हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो लगाई हैं उसमें मैंने अपने एक फ़्लैट का ज़िक्र किया था कि जहाँ मतलब जन्नत का बसेरा था, और उसके मैंने 3 वीडियोस आप लोगों से शेयर की, 3 मुख्तलिफ़ वाक़यात मैंने आप लोगों से शेयर किए। आज चौथा उसका एक वाक़या है। और चूँकि बहुत सारे वाक़यात उस फ्लैट के अंदर हुए और हमें पता नहीं था, जब हम रहे तो हमें पता नहीं था कि मतलब क्या चीज़ हमारे साथ है और क्यों। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान रहता है और उसको इस्तेमाल करता है तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके राज खुलना शुरू होते हैं, क्या है आपके साथ हो क्या रहा है। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि रात का टाइम था और हम लोग सोने के लिए लेट चुके थे। और मेरी हमेशा से एक आदत है कि मतलब सारी लाइट्स ऑफ करके सोना, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और कराची में तो आप लोगों को पता है कि बिजली एक्सपेंसिव है आम पूरे मुल्क के मुकाबले में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोशिश ये होती थी कि कहीं एक भी बल्ब जो है वो रोशन ना हो और पूरे लाइट्स ऑफ करके हम लोग मतलब सोने के लिए लेटे हैं। तो सारी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती थी, फिर उसके बाद नींद आती है। और वो यूज टू इतना हो गए थे कि अगर कहीं की किसी कमरे की लाइट ऑन भी होती थी तो नींद नहीं आती थी। बहरहाल पूरी लाइट्स ऑफ करने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। और अभी मेरा हाल है आधा घंटा भी नहीं हुआ था हम लोगों को लेटे हुए, तो बड़ी भयानक किस्म की आवाज़ से मेरी आँख खुली। ऐसा किसी का नरफरा काट दिया हो। और जब गाय वगैरह या आप देखा होगा कोई जानवर ज़िबा होता है तो उसके हलक से जब उसकी गर्दन कट करें तो अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। कुछ इस टाइप की आवाज़ें थी, वो इतनी हैबतनाक थी, वो इतनी ज़्यादा लाउड थी उनकी साउंड कि मैं मतलब मेरी घबराहट से आँख खुली। और पहले तो ज़ाहिर बात है, जब आप अंधेरे में उठते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप हैं कहाँ, क्योंकि एकदम से अचानक आपकी आँख खुले तो अंधेरा घुप बिल्कुल और समझ में नहीं आ रहा कि आप हैं कहाँ। लेकिन आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि मतलब बड़ा खौफ महसूस हुआ अंधेरे के अंदर। और मुझे अल्लाह माफ़ करे, मेरे अजीब अजीब वहम मेरे दिमाग में आए कि रात में कोई घुस के मतलब अल्लाह ना करे मेरे हस्बैंड के साथ तो कोई कुछ नहीं कर दिया किसी ने। और ये बात मेरे जहन में आई तो मेरे मतलब हाथ कांपने लग गए। और मुझे इतना ज़्यादा उस वक्त डर लगा कि मैं डरती नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर फील हुआ कि क्या हो गया। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने हस्बैंड को हिलाकर मतलब उनसे पूछूं या उनको मतलब आवाज़ दूँ। तो काफ़ी देर तक तो मुझे अपने हवास बहाल करने में लगा। तो लेकिन जब थोड़ा विजिबिलिटी हुई, जब इंसान थोड़ी देर बैठता है अंधेरे के अंदर तो चीज़ें उसको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जब थोड़ी विजिबिलिटी हुई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड तो सो रहे हैं। तो मैंने उनको हिलाया, मैंने कहा कि बात सुने। तो एकदम वो हड़बड़ा के उठ गए, कहने क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा आपको आवाज़ आ रही है? कितनी भयानक आवाज़ आ रही है, कहाँ से अच्छा हमें कुछ नहीं पता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही, लेकिन इतनी ज़ोरदार वो आवाज़ थी कि कोई भी बंदा सो नहीं सकता था उस आवाज़ के अंदर। तो जल्दी से उठ के मेरे हस्बैंड ने लाइट्स ऑन की, रूम की लाइट्स ऑन की। तो जैसे ही लाइट ऑन हुई तो एकदम आवाज़ बंद हो गई। अच्छा आवाज़ बंद हुई तो चूँकि फ्लैट्स के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि आपको पड़ोस से भी कोई आवाज़ आ रही होती तो लगता है आपके घर में ही कुछ हो रहा है, क्योंकि दीवारें मिली हुई होती हैं, बैल्कनीज मिली हुई होती हैं, और आमने सामने अगर आपके फ्लैट्स हों तो आपको शोर जो होता है वो ऐसा फील होता है कि जैसे आपके घर के अंदर ही कुछ हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहीं पड़ोस से आवाज़ आ रही होगी, सो जाओ तुम, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो खैर हमने लाइट दोबारा ऑफ़ की और लेट गए। लेकिन आपको पता है कि जब एक दफ़ा बंदा उठ जाता है तो दोबारा सोने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसी लाइट्स ऑफ़ की तो आंखें बंद कर ली कि भाई चलो सो जाते हैं। तो थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटे हुई थी, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सोते से उठ जाए बंदा फिर वो अजीब सी कैफियत होती है। तो लाइट्स बंद हो गई और हम
हम लेट गए सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड तो खैर 2-3 मिनट के बाद ही सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि तो मुझे तजस्सुस था कि इतनी भयानक आवाज़ जो आ रही थी वो लाइट ऑन करते ही कैसे वो हो सकती है। अगर पड़ोस में भी कुछ हो रहा था तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे जहन में यही चीज़ चल रही थी। तो वो आवाज़ ना दोबारा आना शुरू हो गई। दोबारा जब आई ना तो उससे ज़्यादा मतलब उसकी आवाज़ लाउड थी और वो इतनी भयानक आवाज़ थी, इतनी भयानक आवाज़ थी कि मतलब नींद से जब मेरी आँख खुली थी तो तब तो मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन उस वक्त तो मैं बिल्कुल मतलब जाग के बिल्कुल सेंसेस में थी। मेरे माइंड बिल्कुल मतलब वो था, बेदार था। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा देखें ये कैसी आवाज़ आ रही है। और उस वक्त हमें फील हुआ कि वो आवाज़ घर के मतलब किचन साइड से आ रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा किचन से आवाज़ आ रही है। तो खैर हम लोग ने लाइट ऑन नहीं की। मैंने कहा लाइट ऑन नहीं करते, ऐसे ही जाते हैं, देखते हैं अंधेरे के अंदर कि क्या चीज़ है। तो चूँकि एक दफ़ा जब बंदा उठ जाए तो थोड़ा थोड़ा उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, अंधेरा कितना भी हो, लेकिन जब आप उसके थोड़ी आदी होते हैं तो आपको विजिबिलिटी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो हम दोनों दबे पाँव किचन की साइड पे गए। किचन की साइड पे जाके अच्छा वो आवाज़ किचन में से आ रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना को मतलब दांतों से उधेड़ रहा हो, बिल्कुल ऐसे ना कि जैसे आप किसी की हड्डियां चबा रहे हों या किसी का गला काट रहे हों और वो चीख रहा हो और उसकी मतलब गले से आवाज़ें इतनी भयानक निकल रही हों, कुछ हड्डियों के चबाने और कुछ इस तरह की ना नरखरा कटने की, मतलब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कितनी खौफनाक आवाज़ है। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब जब हम बिल्कुल किचन के करीब पहुंच गए तो ये बात तो क्लियर हो गई कि किचन के अंदर से वो आवाज़ आ रही है। अब पूरा घर हमारा ग्रिल था, मतलब कहीं से एक परिंदा भी नहीं आ सकता था। वो इस तरह की ग्रिलिंग हुई हुई थी उसकी, तो किसी के आने के चांसेस तो सवाल ही नहीं पैदा होते। तो एक जहन में ख्याल ये भी आया कि क्योंकि सबके किचन की डक्स मिली हुई थी, वो डक वो विंडो जो थी हमारे किचन की वो एक डक के अंदर ही खुलती थी और उस वो सबके किचन उसी साइड पे थे। तो जहन में एक आइडिया तो ये भी आया कि शायद किसी के घर के किचन में कुछ हो रहा होगा तो ये उसके वहाँ से हमारे मतलब किचन में भी आवाज़ आ रही है। लेकिन हैबत आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी हैबतनाक थी कि मतलब कुछ और सोचने के बजाय हमने क्या किया, जल्दी से स्विच ऑन किया लाइट का। जैसे ही स्विच, बस समझ लें कि स्विच ठक करके आवाज़ आई है, लाइट ऑन हुई, आवाज़ बंद हो गई। अच्छा आवाज़ बंद हुई तो अब हिम्मत दोनों में किसी की नहीं थी कि अंदर जाके देखे कि अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि वो जिस तरह की आवाज़ें थी मैंने आपको बताया ना कि हड्डियां चबाने और नरखरा कटने और कुछ इस तरह की आवाज़ थी कि कोई भी अच्छा मतलब बहादुर बंदा भी वहाँ थोड़ा सा जो है दिल दहल जाए उसका। लेकिन चूंकि मेरे मैं इतना कॉन्फिडेंस वाली वो थी शुरू से, बचपन से मैंने मुझे डरना मेरे वालिद ने सिखाया नहीं, और डरते थे हम लोग तो बहुत गुस्सा करते थे वो। तो मैंने हिम्मत करके कदम अंदर रखा किचन के अंदर, किचन में कदम रखा। आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि किचन में कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं। और बिल्कुल क्लियर किचन ना। अच्छा जब हमने ये देखा कि किचन तो बिल्कुल क्लियर, तो हमें मतलब एक दूसरे को हमने हैरत से देखा। खैर उस दिन फिर क्या किया हम लोगों ने, लाइट किचन की ऑन रहने दी। जो भी चीज़ है अगर वो लाइट से मतलब उसको परेशानी हो रही है तो लाइट खुली रहने देते हैं ताकि अंधेरे के अंदर फिर वो दोबारा कोई कार्रवाई ना करे। तो वो लाइट हमने ऑन छोड़ दी। सुबह में मेरे हस्बैंड चले गए और मेरी मेड आई, उसने सफाई वफाई की, लेकिन आप यकीन करें किचन में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि किचन में जाके मतलब कुछ कुकिंग करूं। फिर खैर बहरहाल वो चली गई। मैंने अपने लिए चाय नाश्ता वगैरह जो भी बनाना था वो बनाया, लेकिन ये मम्मा कभी हल नहीं हो सका कि आवाज़ क्या थी और उस वक्त क्या हो रहा था, मतलब ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं गारंटी के साथ कह दूं कि कोई भी बंदा वहाँ जाके सुनने के बाद उस घर में रहना तो क्या, उस घर की तरफ देखना पसंद नहीं करता। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम गुजारा। आई होप कि यह वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट
उसके लिए फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अपना बहुत